नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। मैं निशा पारेख आज मौजूद हूँ मिस्टर ऋषभ हर्षवाल के साथ, जिनका खुद का अपना प्लेसमेंट बिजनेस है और सर हेलो माय जॉब के नाम से अपना यूनिट रन कर रहे हैं। तो सर से आज हम जानेंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है और प्लेसमेंट में ही बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमिक में प्लेसमेंट का कितना योगदान है। सो वेलकम है सर सबसे पहले आपका। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आज जैसा कि आज हम यहाँ पे मौजूद है, उसका एक रीज़न है कि आज हम प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कोई बात नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भारत का यही है कि जॉब्स है लेकिन लोगों को लगता है नहीं है। किस तरीके से जो फर्म्स हैं या बिजनेस है या ऐसी जगह है जो कि जॉब्स या फिर प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सर आप प्लेसमेंट बिजनेस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ये हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे हमारी ऑडियंस को कि प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर। देखिए, प्लेसमेंट्स क्या है, बहुत आसान भाषा है और बहुत यूज़र फ्रेंडली वर्ड है प्लेसमेंट। यानी कि हम किसी को कहीं जगह प्लेस कर रहे हैं या कहीं उसको पहुंचा रहे हैं जहां पर उसको होना चाहिए। या कोई जगह अगर वैकेंट है तो उसको फिल कर रहे हैं। है ना? तो प्लेसमेंट अगर मैं जॉब्स के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं और इंडिया की अगर आप बात करें, जैसे आपने एक लाइन बीच में यूज़ करी कि लोगों को पता नहीं है या क्या वाकई में जॉब्स नहीं है, तो इंडिया एक विकासशील देश है, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री है। जब हम इंडिया को विकासशील कह रहे हो, हम जानते हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हो सकती। ट्रू। और दूसरी चीज़ कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में आप चले जाएँ या बड़े बड़े आप साइंटिस्ट को आप देखें, जहाँ पे भी देखें, आप इंग्लैंड में हाल ही में जो हमारे सीनियर पोजीशन पे गए हैं, तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पर या एक्सपेरिमेंटल सेक्टर की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें या डॉक्टर्स की भी बात करें, तो इंडियंस आपको ज़्यादा दिखेंगे। बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है और इंडिया की जो मैन पावर है या जो कैंडिडेट्स हैं उनमें वो कैलिबर भी मौजूद है। फ़र्क इतना सा है अवेयरनेस का, जागरूकता की कमी है। और अगर किसी को पता भी है तो उसको वहां तक पहुंचने का मीडियम नहीं पता है, अप्रोच नहीं पता है कि अप्रोच कैसे करना है, सही डायरेक्शन नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक गैप है या बहुत बड़ा एक जो है ना बीच का एक रास्ता जो है ना खाली सा है, तो उसको फिल करने की जरूरत है और प्लेसमेंट यहाँ पर काम आता है। तो बेसिकली प्लेसमेंट जो बिजनेस होता है या जो प्लेसमेंट करते हैं, जैसे आप प्लेसमेंट करते हैं, तो ये प्लेसमेंट करना आपका क्या रोल होता है वहाँ पे? देखिए, रोल मेरा सिर्फ इतना सा है, आसान भाषा में बात करना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी बात लोगों तक पहुँचे और लोगों से लोगों तक पहुँचे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आसान भाषा में बात, ये मुद्दा ये है, मेरा रोल इतना सा है कि आप सपोज एक कंपनी रन करते हैं और आपको कैंडिडेट्स की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी और कोई एक्स पर्सन है जिनको जॉब की ज़रूरत है, वो ग्रेजुएट हैं या जो भी उनका एजुकेशन है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जो लाइवलीहुड है उसको रन करने के लिए एक मनी चाहिए, एक जॉब चाहिए। राइट। ठीक है, तो उसको वो चीज़ मिल जाए और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, तो आप दोनों को मिलाने का काम मेरा है। अब उसके लिए मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा, जो भी मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ रहेंगी वो मुझे ओबे करनी है, जो कि एक प्लेसमेंट बिजनेस के अंदर होती है, प्लेसमेंट यूनिट की होती है। राइट। सर मेरा इसमें एक और क्वेश्चन है कि मोस्टली हम देखते हैं, सभी लोग इस चीज़ से अग्री भी करेंगे कि इंडिया में ये कहा जाता है कि जॉब्स नहीं है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि भारत के अंदर सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं। बाकी 90% लोग ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी अर्निंग 25,000 से कम है। तो ये इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में और पिछले कुछ सालों से चलन है कि भाई हमने एक डिग्री ले ली है, हमने बीए कर लिया है, या हमने इवन मैं एमबीए के लिए भी ये बात बोलना चाहूँगा, एमबीए कर लिया है या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री या पीजी आपने कर लिया है, तो आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए, आपको जॉब मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कंपनीज क्या होती हैं कि ठीक है, डेफिनेटली कैंपस प्लेसमेंट्स आते हैं, आप ग्रेजुएट है तो आप डिजर्व करते हैं कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं जाके। लेकिन अगर आप एचआर के पास जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी डिग्री को तो डेफिनेटली नोटिस किया जाता है, लेकिन उसके साथ कहा जाता है ना कि चेरी ऑन द केक हो तो बात कुछ अलग होती है। राइट। है ना? तो वो वाली बात है कि अगर आपके पास डिग्री एजुकेशन है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, राइट, तो फिर आपका सैलरी जो इंटरवल है
उसको वो अफेक्ट करता है डेफिनेटली। Right. तो जो आपने बात की ना कि 25,000 से कम कमा रहे हैं, 10% लोग ही जो उससे ज़्यादा कमाते हैं, तो वो डिफरेंस क्यों है? दो व्यक्ति हैं, दोनों ने MBA किया है, लेकिन एक के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या उसकी स्किल्स जो है बहुत ही तरीके से अच्छे से अपडेटेड है या बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच उसने रखी है अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, तो डेफिनेटली उसका जो पे स्केल होगा डेफिनेटली एक उसके इक्वलेंट जिसने सिर्फ MBA थ्योरेटिकल किया है या उसने प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लिया है या एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज़ को, स्किल्स को डेवलप नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसका कम होगा। तो भारत में जैसे जॉब्स नहीं मिल रही है लोगों को कि या इतने लोग परेशान हो रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि डिग्रीज लोगों के पास होती है बट वो स्किलफुल नहीं होते हैं कहीं ना कहीं तक। स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी सर, वो भी याद कहते हैं, और बहुत सारे अगर आप खुद गूगल करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे चलते हैं जिसके अंदर विशेषकर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, और इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इवन कंप्यूटर हमारा इतना बेस है, लोगों को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता है। राइट। हम बहुत सारे गवर्नमेंट कोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज भी होते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि गवर्नमेंट एग्जाम देना है, वहाँ पे वो मैंडेटरी है तो वो कोर्स कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं सीखता है वो। प्रैक्टिकली ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कंप्यूटर के सर्टिफिकेट सभी के पास होते बहुत से लोगों के पास हैं, बट लोगों को एक एक्सेल का फॉर्मूला भी नहीं आता है, तो वही स्किल होता है। तो वो स्किल बहुत जरूरी। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे कोर्सेज रन करती है कि भाई आप सीखिए, प्रैक्टिकल लर्निंग कीजिए एंड देन ट्राई कीजिए, और वो इतने ईजी है कि उसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th पास भी है, शायद हो सकता है कि 10th पास वाले भी उस चीज़ को कर सकते हो, तो वो कोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट इस तरफ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। राइट। नेशन मतलब इसमें नेशन का मुद्दा है एक तरीके से, तो बहुत जरूरी है कि स्किल्स डेवलप होने चाहिए। मेरा भी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब आपके पास डिग्री के साथ में स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक अच्छी रेंज में एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या जो अचीवर्स होते हैं या बिजनेस टाइकून्स होते हैं इवन, तो वो पास आउट 12th पास होते हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, लेकिन वो इतने स्किल्ड होते हैं या उनमें लीडरशिप स्किल्स होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज इतना साउंड होता है कि वो बहुत आगे चले जाते हैं और MBAs या ग्रेजुएट्स उनके अंडर काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। क्यों होता है वो? क्योंकि उनका जो विजन है वो बहुत क्लियर होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत सही होती है, स्किल्स को डेवलप करते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, डायरेक्शन सही होता है, तो ये मैटर्स करती हैं चीजें, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब काफी सारी बात इस बारे में हम कर चुके हैं, अब हम ये बात करते हैं कि लाइक अगर प्लेसमेंट का जो बिजनेस है, ये मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन कर चुकी हूँ कि इंडिया के अंदर इसका रोल क्या है प्लेसमेंट का, जैसे मैंने आपका रोल पूछा, तो प्लेसमेंट कंपनीज के बारे में अभी ज्यादा सुना जा रहा है, मतलब ये कुछ सालों में ही हमने सुना है कि प्लेसमेंट कंपनीज है या कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है या हम अभी डायरेक्ट अप्रोच करते हैं जो ये प्लेसमेंट का काम करते हैं, तो ये अभी रेवोल्यूशन कैसे आया कि कुछ समय पहले ऐसा कुछ था नहीं बट अभी सडनली हम ये काफी सारी चीजें सुन रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 10 साल से एक रेवोल्यूशन आया है और पहले कुछ 2-3 प्रमुख जॉब प्लेसमेंट्स कंपनी रही हैं, मैंने भी स्टडी किया और अभी तो बहुत सारी लाइन्स आगे कतार सी लग गई है जी। तो उसका रीज़न वही रहा है कि भाई कैंडिडेट्स और जो कंपनी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन दोनों के बीच के जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बन चुकी है। और वॉक-इन्स होते हैं, वॉक-इन इंटरव्यूज़, यानी कि हम डायरेक्टली जाके इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, वो होते हैं लेकिन वो उतनी तादाद में नहीं होते हैं। और क्या होता है ना कि इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए रही क्योंकि हमें सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। कंपनीज़ को वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर उनको 10 लेवल पे किसी कैंडिडेट को चेक करना है, उनकी चेकलिस्ट है कि मुझे 10 पॉइंट्स को क्लियर करना है, अगर कोई कैंडिडेट मुझे इन 10 पॉइंट्स को क्लियर करता है तो मैं उसको रिक्रूट कर लूँगा। कोई 5 पॉइंट्स क्लियर कर रहा है, कोई 2 पॉइंट्स ही क्लियर कर पा रहा है, कोई उनके लेवल को रीच नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे अब बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रोल्स होते हैं। HR का रोल लोगों को लगता है कि सिर्फ इंटरव्यू लेना होता है, तो ऐसा नहीं होता, उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और रिक्रूटमेंट एक इतना टफ और इतना चैलेंजिंग रोल है क्योंकि सही इंसान को सही काम मिले और सही जगह पर सही इंसान हो, ये एक बहुत ईजी बात है लेकिन बहुत चैलेंजिंग चीज होती है। तो इसमें HR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्लेसमेंट सेल क्या करता है कि इसी चीज पर काम करता है। क्योंकि सही व्यक्ति कौन है उसको परखना, उसका एग्जामिन करना, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखना, उसके स्किल्स को चेक करना, प्रैक्टिकल कितना वो सॉलिड है, ये चीज़ों को एग्जामिन करना, जज करना और फिर उसको रिक्रूट करना। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि स्किल्स की कमी रही, तो 10 साल के अंदर ये चीज़ निकल के आई और चूंकि डेवलपिंग स्टेज पर हम हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करते हैं, तो बहुत स्कोप है, डेवलपमेंट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और उस तादाद में लोगों को अवेयरनेस कम है या स्किल्स उतनी डेवलप नहीं है। यहाँ पे प्लेसमेंट क्या करता है कि प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे बिजनेस जनरेट होता है, क्योंकि प्लेसमेंट का काम
सही व्यक्ति को जॉब देना है और सही जगह पर सही व्यक्ति, उसका ये रोल है। लेकिन साथ के साथ प्लेसमेंट्स आजकल क्या करने लगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रन करने लग गए हैं। Okay. और मैं तो इस चीज़ को अच्छा भी मानूंगा, क्योंकि अगर प्लेसमेंट जो सेल है या प्लेसमेंट यूनिट्स जो रन कर रहे हैं प्लेसमेंट बिजनेस में, क्योंकि उनका काम अगर सिर्फ प्लेसमेंट करना होगा तो ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं और ऐसा डायरेक्टली भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करते हैं तो डेफिनेटली जो अनस्किल्ड है या जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं और उनको स्किलफुल बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार रिजेक्ट हो गया तो वो कभी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। राइट, इट्स नॉट राइट, राइट। तो वो एलिजिबल हो सकता है। तो प्लेसमेंट बिजनेस यहाँ पे काम आता है कि हम हर शहर, हर कोने, हर तबके, हर गांव, क्योंकि वहाँ पे इजीली कंपनीज अप्रोच नहीं कर सकती और कंपनी में बैठे कर हम हर जगह अप्रोच नहीं कर सकते। तो प्लेसमेंट क्या करता है, प्लेसमेंट बिजनेस के अंदर हम हर शहर, हर कोने, हर तबके, गांव में हर जगह अप्रोच बनाते हैं, कनेक्टिविटी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और कैंडिडेट्स के लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके कि वो हम तक पहुंच सके, हम उनकी रिक्वायरमेंट समझ सके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनको ट्रेन कर सके और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जहाँ पे उनकी स्किल्स का बेस्ट यूज हो सकता है वहाँ उनको पहुँचा सके। तो यहाँ से बिजनेस जनरेट होता है। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है, मैं थोड़ी सी भ्रांति लोगों के बीच फैली हुई है, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है, और ऐसा काफ़ी हुआ भी है, कि कैंडिडेट से पैसा ले लिया जाता है और उनको जॉब्स नहीं दी जाती है और प्लेसमेंट सेल्स जो होते हैं, यूनिट्स होती हैं, कंपनीज भी भाग जाती हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी इस बात को दरकिनार नहीं करूंगा या इसको नकारूंगा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ हुआ। इंडिया में हुआ हुआ तभी ये बात आई है, कुछ होता है तभी बात बनती है उसकी, ठीक है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हम कैंडिडेट से चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ सही नहीं है। हम कैंडिडेट को राइट डायरेक्शन दे, उसको ट्रेनिंग दे, वो चीज़ है। चार्ज जो है या जो बिजनेस जनरेशन की जो बात है वो हम एम्प्लॉयर से कर सकते हैं। ओके, हम जॉब सीकर से नहीं कर सकते वो बात, ठीक है ना। और उससे लेना सही भी नहीं मेरे ओपिनियन में। तो एम्प्लॉयर से हम वो बात कर सकते हैं। तो बिजनेस वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयर और प्लेसमेंट जो यूनिट है उसके बीच की कड़ी है वो। जॉब सीकर जो है उसके बीच में हम ये चीज़ नहीं कह रहे कि आप पैसा दीजिए तभी आपकी जॉब लगेगी, या हम आपसे पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब वो हमें जॉब देनी ही देनी, क्योंकि हमने उससे कुछ चार्ज किया तो डेफिनेटली हमें सर्विस तो देनी ही पड़ेगी ना। राइट। हाँ, बहुत सारी कंपनीज करती है, बहुत सारे जेन्युइन लोग भी है जो जॉब सीकर से चार्ज करते हैं अमाउंट एक नॉमिनल, और उसके बदले में उसको कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड भी करते हैं। तो मैं इस बात को दरकिनार भी नहीं करूंगा, लेकिन जो एक मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है प्लेसमेंट्स में वो एम्प्लॉयर और कहीं ना कहीं जो कंपनीज है जिनको जो प्लेसमेंट यूनिट्स है, प्लेसमेंट कंपनीज है, उनके बीच में वो चलता है रिलेशंस। तो वो चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ आपने ये क्लियर की है। और काफ़ी लोग बाग ये भी होता है कि एक चीज़ मैंने भी सुनी है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, लगने के बाद में जो भी आपका सैलरी है उसका 50% हमको पे करना है। सभी प्लेसमेंट कंपनीज का अलग अलग होता है, ये बात सही भी है कि 50% भी चार्ज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको देनी है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ कैंडिडेट आप इस चीज़ को जाने या इस चीज़ को एग्जामिन करें या फिल्टर करें कि कौन सी प्लेसमेंट कंपनी सही है। ओके, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्लेसमेंट बिजनेस में मौजूद है, लेकिन आप उसका किसी भी प्लेसमेंट कंपनी को अप्रोच करने से पहले उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जरूर चेक करें। राइट। वो कितने टाइम से मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, क्या उन्होंने पहले कुछ प्लेसमेंट्स किए हैं, क्या उनके वाकई में कुछ कंपनीज से टाई अप है या एम्प्लॉयर से कनेक्शंस है या नहीं है। जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। प्लेसमेंट कंपनीज भी चार्ज कर सकती है जॉब सीकर से, मैं मना नहीं करूंगा इस बात को, लेकिन वो जेन्युइन होना या उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जैसे अगर मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अगर आप कोई एक्टिंग का शौक रखता है, वो मुंबई में जाते हैं तो आपने देखा वो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत से लोग सपने लेके जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, ठीक है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो वहाँ पे जेन्युइन लोग भी तो मौजूद हैं, लोगों को काम मिल भी तो रहा है, नए लोग आ भी तो रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन लोगों को परखना आ जाता है, वाली बात है। तो हमें बस इतना नजरिया होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि सही व्यक्ति कौन है और सही अप्रोच कैसे करनी है और किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, और इसके लिए अपने अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं जिन्हें हमें जांचना चाहिए। राइट, वो ओके। चीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे क्लियर हुई है। इसी में मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो भी प्लेसमेंट बिजनेस करना चाहता है, अभी हमने पूरी बात कर ली जो कि अभी राइट नाउ जो एम्प्लॉयर्स है या जो जॉब सीकर है उनके बारे में, बट अगर कोई प्लेसमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज जस्ट स्टार्टअप इज ऑल अबाउट बिजनेस, राइट, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई डिग्री आपको चाहिए होता है अगर आपको प्लेसमेंट अपना बिजनेस या कोई भी अपना आपको सेटअप स्टार्ट करना है उसके लिए? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने शुरू में भी कहा कि डिग्री ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। मैं उसी चीज़ को यहाँ रिलेट, तो ये चीज़ भी यहीं पे एप्लीकेबल होती है। मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगा कि देखिए, डिग्री अगर आपको कोई, पहली चीज़ तो किसी बिजनेस को करने के लिए शायद किसी डिग्री की कोई आवश्यकता ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको, हाँ, उस चीज़ की कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर होती है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट वाइज मैं पूछ रही हूँ, हाँ, गवर्नमेंट वाइज बिल्कुल जरूरी है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल
कहूंगा कि हाँ, अगर आप इस पॉइंट को गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। मैं सिर्फ प्लेसमेंट बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने भी जस्ट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं कितना जरूरी है हमें रजिस्ट्रेशन होना। तो डेफिनेटली अगर आप प्लेसमेंट बिजनेस की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट से जो हमारा मानव संसाधन विभाग है वहाँ से आपके पास एक परमिशन होनी चाहिए, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप प्लेसमेंट बिजनेस में आ सकते। ऐसे नहीं आपने एक बाहर एक बोर्ड लगा दिया, आपने बोला कि मेरे कनेक्शंस अच्छे हैं और मैं यहाँ पे लोगों को जॉब प्रोवाइड करूँगा और उसके बदले में मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो वो तरीका गलत है, वो सही नहीं है चीज़। कल को ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए कोई पेनल्टी देनी पड़ सकती है या हो सकता है या आपको उसके लिए कोई चार्ज भी लगाया जाए। तो सर जैसे कि प्लेसमेंट कंपनी किसी को शुरू करनी है तो इसमें किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस इसकी रिक्वायरमेंट होती है? बहुत सही सवाल है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि अगर आप मैन पावर बिजनेस के अंदर हैं, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें आपका ऑथेंटिक होना और लीगल होना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि अगर आप HR बिजनेस में हैं या प्लेसमेंट बिजनेस में हैं तो सारी KYC आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप लीगल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए रिक्रूटिंग एजेंट का एक लाइसेंस रहता है जो एम्प्लॉयमेंट सर्विस एक्ट के तहत रहता है, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना रहता है। तो जो भी प्रोसीडिंग्स आप गूगल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे कि हाउ टू रजिस्टर एन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और हाउ टू अप्लाई फॉर दैट, तो डेफिनेटली वहाँ पे पोर्टल पे ओपन हो जाता है और उसको आप स्टेप्स को और इनिशियल लेवल पे जैसे इनिशियल लेवल पे तो एज सच अगर आप खुद के रिसर्च के लिए कर रहे हैं या अगर आप जस्ट स्टार्ट करने का सोच ही रहे हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाइसेंस लेने से पहले खुद रिसर्च करने के लिए कर रहे हैं तो जस्ट गो विद द फ्लो। एक बार आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में उतरिए, रिलेशंस बिल्ड कीजिए, क्या होता है देखिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, और जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपके कनेक्शंस बिल्ड हो गए, आपके पास क्लाइंटेज है, एम्प्लॉयर्स के कनेक्शंस हैं, आपकी कंपनी से टाई अप है और कैंडिडेट्स का फ्लो आपके पास आ सकता है, यानी कि आप पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को जॉब दिलाने के लिए, आप स्ट्रांगली मार्केट में कह सकते हैं यस आई एम एलिजिबल एंड लाइक रेडी फॉर प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन द मार्केट, देन आई विल सजेस्ट जस्ट टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी। ओके, एंड अगर हम भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कोई ऑफिस सेटअप या ऐसा कोई ज़रूरी है ऐसा कुछ स्टार्ट करना? देखिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में है, देखिए वैसे तो आजकल सारे काम बहुत इजीली ऑनलाइन हो गए और डेफिनेटली आप इस बिजनेस को भी ऑनलाइन कर सकते हैं, घर से भी काम किया जा सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड एंड पोस्ट कोविड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन बिजनेस पे आ गई है, तो डेफिनेटली आप घर से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, क्योंकि आप डिस्टेंस प्लेसेस पे जो कैंडिडेट बैठे उनके तो ऑनलाइन इंटरव्यूज ले लेंगे, ऑनलाइन उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब लोकल आपको अपनी सिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी, प्लेसमेंट प्रोवाइड करना है, तो डेफिनेटली एक 1-to-1 मीट की बात होती है। जैसे आप और मैं मिल रहे हैं, हम चाहते तो हम गूगल मीट भी कर सकते थे, लेकिन हम लाइव क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा ऑथेंटिक रहेंगी चीज़ें, और आपके पास जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से और जवाब दे पाऊंगा। तो मेरा सजेशन है, अगर आप लोकल मार्केट में बिजनेस करने जा रहे हैं तो एक छोटा सा ऑफिस सेटअप हो, सिंगल रूम का ही हो, जहाँ पे आप कैंडिडेट से 1-to-1 मीट कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कैंडिडेट को इंटरव्यू के दौरान या उससे जॉब रिलेटेड डिस्कशन के दौरान कई बार आपको गाइड भी करना पड़ता है या उसको सही डायरेक्शन भी देना होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने के साथ मेरा खुद का ये एक दायित्व भी है कि मैं कैंडिडेट को सही डायरेक्शन भी दूं। अगर मैं उसको जॉब के लिए मना कर रहा हूँ किसी कारणवश, अगर उसमें कोई कमी है या कोई किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मेरा एक दायित्व ये भी बनता है कि वो एलिजिबल कैसे हो सकता है, मैं उसको वो सही गाइडेंस दूँ। तो ज़रूरी है कि हम 1-to-1 बात करें, तो कई बार क्या होता है काउंसलिंग लंबी चल जाती है, फेस टू फेस मिलकर थोड़ा सा अलग ही वाइब्स आती हैं, मतलब हर चीज़ तो ऑनलाइन नहीं, तो उसके लिए एक छोटा मोटा सेटअप आप कर सकते हैं, हल्का सा छोटा सा, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा सेटअप है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप इत्मीनान से अकेले में बैठ के आप किसी से 1-to-1 मीट कर सकें, जहाँ पे विजिट कर सकें, बाकी ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर प्लेसमेंट बिजनेस की रफ्तार किस स्पीड से बढ़ी है और अब आने वाले टाइमिंग में क्या इसकी स्पीड रहेगी, इसके बारे में? स्पीड डेफिनेटली रहेगी, ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहा कि इंडिया डेवलपिंग स्टेज पर है और ये रहेगा। आप गूगल कीजिए, नंबर ऑफ आपको प्लेसमेंट कंसल्टेंसी का सर्विसेज आपको मिल जाएंगी जो एक काम कर रही है, कुछ लोग ट्रेनिंग्स भी देने लग गए हैं और इसके बहुत सारी अलग अलग चेन्स या अलग अलग लेग्स ओपन हो गए जो बहुत सारे काम, प्लेसमेंट के अलावा ये बहुत सारे दूसरे काम भी देखने लग गए, है ना? तो ये बहुत जरूरी है। इवन थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, अगर आप देखें तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन भी आजकल होने लग गया है, तो प्लेसमेंट एजेंसीज भी इस बिजनेस में आ रही है धीरे धीरे, तो काम बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि HR का रोल सिर्फ इंटरव्यू लेना नहीं होता है, तो HR के रोल बहुत सारे हैं, उस चीज को एम्प्लॉयमेंट बिजनेस समझ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो कंपनीज है उस चीज को समझ रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की कमी हो रही है या कोई समस्या आ रही है, तो वही है ना कि आविष्कार उसी से आता है ना, तो समस्या से आविष्कार होता है और कहीं ना कहीं वही आगे ग्रोथ होती है। तो डेफिनेटली इसकी रफ्तार बढ़ी है और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि नई नई कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, बाहर की कंपनी निवेश कर रही है ना, बहुत सारे BPOs हैं
और बहुत सारे KPOs इंडिया के अंदर मौजूद है। डेफिनेटली प्लेसमेंट एजेंसी, जहाँ पे बल्क हायरिंग की बात होती है, जहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके कनेक्शंस होते हैं और वो बल्क हायरिंग दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैटर करता है। और क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा कल्चर के अंदर आ गया है, डिस्टेंस प्लेसेस पे लोग काम कर रहे हैं और डिस्टेंस प्लेसेस से भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी आती है, क्योंकि वॉक इन नहीं हो सकती, कंपनी हर जगह अप्रोच नहीं कर सकती, प्लेसमेंट एजेंसी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो बिजनेस है और ग्रोथ है। राइट, ओके। सो सर से मिलके हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है। सर इसमें मैं एक आपसे चीज़ जाना, इनफैक्ट 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले मैं उन लोगों के लिए आपसे कुछ शब्द चाहती हूँ जो कि जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, और आपने एक बहुत बड़ा इस इंटरव्यू का एक बोल सकते हैं कि एक USP आई है, वो ये है कि स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि जो कि जॉब की तलाश में है, जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, जो एजुकेटेड हैं बट फिर भी उस तरीके से वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके बारे में सीधे ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम रियली लाइक हैप्पी टू आंसर दिस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी सवाल था। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेने से पहले भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो बताता हूँ। हमें पता होना चाहिए कि हमने लाइफ में करना क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है। हमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, हमें अपना विजन सेट करना पड़ेगा। आपने MBA कर लिया, आपने BCom कर लिया, BA आपने पास कर लिया, BCA कर लिया, लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे करना कुछ और था लेकिन मैंने कर कुछ लिया है, तो वो डिग्री का कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहली चीज़ तो आप ग्रेजुएशन ही उस चीज़ में करें या अपना एजुकेशन उस चीज़ में परस्यू करें जो आपको करना है, क्योंकि अगर आपको निशाना कहीं लगाना है और अगर आप सही तीर का चुनाव नहीं कर रहे हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। अगर आप एक ही तीर से एक साथ 3-4 निशाने साध सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो वही चीज़ है कि आप एजुकेशन उस चीज़ में करें जिसमें आपको फ्यूचर दिखता है या फ्यूचर में आपको वही लाइन पकड़नी है। राइट। तो उस चीज़ को अप्रोच करें। फिर जब आप उस चीज़ के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, कि कॉलेज के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है मैक्सिमम, हाँ अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें इंटर्नशिप के थ्रू आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए। तो सेकंड मेरा पॉइंट ये रहेगा कि एक बार आपने अपना एजुकेशन डिसाइड कर लिया किस डायरेक्शन में जाना है, फिर उसी एजुकेशन में आप प्रैक्टिकल अप्रोच करें। आप ये देखें कि कहाँ पर स्किल्डफुल कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड, या उस स्ट्रीम के अंदर जो मेरा करियर है या जो मुझे पोस्ट पर जाना है या जिस स्ट्रीम को पकड़ना है उससे रिलेटेड क्या कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगे। कहाँ से कर सकते हैं, क्या गूगल प्रोवाइड करवा रहा है या कोई कंपनीज में मुझे इंटर्नशिप करनी है, कहाँ जाना है मुझे, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लीजिए और फिर जाके आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लिया, कोई आप फिर ट्रेनिंग कीजिए। ओके, है ना। आप जॉब के लिए डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करके जाएंगे तो एक एज एन इंटर्न आपने कहीं ट्रेनिंग ले ली है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है एक सही जॉब और आपके इंटरेस्ट की जो जॉब है उसको अचीव करने में। तो ये एक तरीका है। तो आप पहले अपना माइंड सेट कीजिए, विजन सेट कीजिए, उसमें आप अपना एजुकेशन परस्यू कीजिए, देन उसमें आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए कोई कोर्स कीजिए या प्रैक्टिकल कोई स्किलफुल कोई कोर्स कीजिए, एंड फिर आप ट्रेनिंग कीजिए, एंड देन आप जॉब इंटरव्यूज के लिए ट्राई करें। तो ये एक पाथवे होना चाहिए, मतलब हमें छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। गोल बड़ा होगा लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप्स छोटे होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी। और ज़रूरी चीज़ है आपका कोई मेंटोर होना चाहिए। ओके। आप अपने किसी मेंटोर को देखिए, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, कोई आपके कॉलेज में या स्कूल लाइफ में हो सकते हैं। सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद को पहचानें। हम अक्सर अपने दोस्त या रिश्तेदार से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, उसने जो किया उसको अप्रोच करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप खुद को एग्जामिन कीजिए, आपके स्किल्स क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और आपने अपने एजुकेशन के अंदर किसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए। खुद को एग्जामिन कीजिए, खुद का आत्ममंथन कीजिए, उस अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लीजिए। हाँ, उसमें राय जरूर लीजिए बड़ों की, वो जरूरी है। आप खुद जरूरी नहीं है कि हर बार सही फैसला ले लें, फैसले खुद रखिए लेकिन राय जरूर लीजिए। ओके। तो ये मेरा कहना है। ये है। इसी में मेरा सेकंड सवाल है कि जो कि प्लेसमेंट बिजनेस करना चाहते हैं जी, या जिनकी इच्छा है कि वो अपना प्लेसमेंट कोई भी व्यापार शुरू करे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये भारत की तरक्की के लिए और खुद की तरक्की के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्लेसमेंट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये सोच लें और खुद से ये वादा कर लें कि क्या आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ बिजनेस करना है या बिजनेस के साथ साथ आप वाकई में ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो भटक रहे हैं या जिनको डायरेक्शन नहीं पता है या जो कंपनीज परेशान हो रही है अच्छे कैंडिडेट्स के लिए, उनकी हेल्प भी कर सकें। राइट। आपका एक मॉरल दायित्व बनता है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें। जैसे आप जस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नए नए बिजनेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कि आप लोगों को सही
नॉलेज दे सके या बता सके कि कैसे क्या करना है, या बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर प्लेसमेंट बिजनेस की भी बात करें तो एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको पता होना चाहिए और आपका दायित्व बनता है कि आप सही व्यक्ति को सही जॉब दें और जहाँ पर कंपनी सफ़र कर रही है उनकी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। तो प्लेसमेंट बिजनेस में आइए, लेकिन रिसर्च कीजिए पहले ये देखिए कि क्या मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट बिजनेस में उतरने के लिए आपका कनेक्शन बहुत ब्रॉड होना चाहिए। तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए, आपकी कंपनी से टाई अप होने चाहिए, प्लेसमेंट्स जो दूसरी प्लेसमेंट एजेंसीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी कंपनी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक्स पर्सन सूटेबल नहीं है तो किसी और कंपनी में सूटेबल नहीं हो सकता, मैं रेफर कर दूं। इसे कहते हैं रेफर एंड अर्न पॉलिसी प्लेसमेंट बिजनेस में। राइट। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आपको इसकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, इसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो किसी भी बिजनेस में उतरने के लिए जिस तरीके से हमें उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए, उसी तरीके प्लेसमेंट बिजनेस के लिए आपको उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए। मार्केट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, कहाँ रिक्वायरमेंट चल रही है, कैसे कैंडिडेट्स मिलेंगे, कहाँ अप्रोच करना है, कैसे हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना है और उसके लिए हमें प्रोसेस क्या फॉलो करना है। ये आप तैयारी कीजिए, अपनी रिसर्च पार्ट कीजिए। जब आप इसके लिए स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप इसको टेस्ट कीजिए लोकल बेसिस पे, अपने लेवल पे टेस्ट करके देखो, अपने नियर डियर या अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स पर टेस्ट करके देखिए। जब आपको लगता है कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, आप किसी को जॉब दे सकते हो और एक एक्स कंपनी को आप उसकी रिक्वायरमेंट फुल करने में उसकी हेल्प कर सकते हो, जब इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाए तो डेफिनेट आप मार्केट में बेधड़क उतर जाइए और फिर आप लाइसेंस तो लेना मस्ट है। जी जी। तो आज हमें पता चला कि किस तरीके से प्लेसमेंट का ये जो व्यापार है ये हम शुरू कर सकते हैं, इंडिया में इसकी क्या अहमियत है, ये काफ़ी सारी चीज़ें सर से आज हमने जानी। तो अगर आपके इस वीडियो को देखकर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब आपको मिले। और ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो कि कोई जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको नॉलेज चाहिए इस बारे में, या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं प्लेसमेंट में, उनको कोई नॉलेज चाहिए, तो उन लोगों से ज़रूर इसको आप शेयर करें। जब तक हमारा जस्ट स्टार्टअप चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।